Hello everyone. In last video we discussed about the characters of Bryophyta. Today we will discuss about the life cycle of the Riccia and Markensia. तो बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया। कुछ लोग इसको मार्केंसिया बोलते, कुछ मार्टेंसिया बोलते हैं, तो आप जो भी प्रोनाउंस करें। जो मार्केंसिया, दिस वन इज द हेट्रोथेलिक इन नेचर। हेट्रोथेलिक का मतलब यहाँ पर जो मेल और फीमेल थैलस हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लीवर वोट का एग्जांपल है। इसके अलावा कैसे है, हेट्रोथेलिक है। हेट्रोथेलिक का मीन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस या फिर सेपरेट थैलस, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग थैलस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द हेट्रोथेलिक इन नेचर। इनको हम हेट्रोथेलिक बोल सकते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया था मार्केंसिया का कैसे दिखाई देगा, तो अब हम उसकी लाइफ साइकिल डील करते हैं। आपको पता है कि जो मार्केंसिया दैट इज यूनिसेक्सुअल इन नेचर। बेटा आपको एक ये ग्रीन कलर की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी इधर, दिस वन इज नोन एज द थैलस। थैलस क्या होता है, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जहां पर सेल तो बहुत सारी है लेकिन डिफरेंशिएटेड नहीं हो रही है रूट स्टेम लीव्स के अंदर, दैट मास ऑफ सेल इज नोन एज द थैलस। तो ये थैलस हो गया है, दिस वन इज द थैलस, ठीक है। कैसे है, बाइलोब्ड है, हमारी लीवर की जैसी शेप दे रहे हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज द लीवर वोट, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स होंगे, दीज आर नोन एज द राइजोइड्स। पहले बेटा अब इनकी हम कैरेक्टर्स को डिटेल से डील करेंगे कि करके, उसके बाद फिर हम इसकी लाइफ साइकिल को एक साथ में देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर द राइजोइड्स, जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, बिहेव एज द रूट, ठीक है। दिस वन इज द थैलस एंड दिस वन इज द बाइवर्टिसिलेट थैलस। जो थैलस है वो दो लोब में, एक और दो, और आप देख सकते हो ये जो लोब है ये भी आगे दो पार्ट में डिवाइड होने लग रही है, ऐसे छोटे छोटे। तो दिस वन इज द बाइवर्टिसिलेट बोलते हैं, ठीक है। दे आल्सो द सम कप लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे डॉट्स आपको दिखाई देंगे, दीज आर नोन एज द गैमा या फिर गैमे कप, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो गैमे या फिर गैमा कप बोलते हैं, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कैसे करेंगे वो चीज हम डिटेल से डील करेंगे। बेटा मान लो इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड दिस वन इज द मेल है, तो जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, दैट स्टॉक इज नोन एज द एंथ्रेडियोफोर। एंथ्रेडियोफोर बेटा 4 का मतलब होता है स्टॉक, डंडा, और एंथ्रेडियो वर्ड किसके लिए, फॉर द मेल। तो वो जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, दैट स्टॉक नोन एज द एंथ्रेडियोफोर। अब एंथ्रेडियोफोर बेटा कैसे दिखाई देगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी डिस्क शेप होगी, दिस वन इज नोन एज द एंथ्रेडियम, दिस वन इज नोन एज द एंथ्रेडियम। और जहां पर सेक्स ऑर्गन काफी ज्यादा ग्रुप में प्रेजेंट हो, सेक्स ऑर्गन ग्रुप में प्रेजेंट हो, तो दैट कंडीशन नोन एज द रिसेप्टेकल। तो हम यहाँ पर रिसेप्टेकल टर्म भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एंथ्रेडियम हैव द रिसेप्टेकल। क्लियर होगा। दिस वन इज द बेटा मेल थैलस, ये जो आपके सामने बना है, दिस वन इज द मेल थैलस, ये पूरा का पूरा मेल थैलस है, मेल
मार्केंसिया थैलस, ठीक है, मेल मार्केंसिया थैलस हो गया। इसी तरीके से बेटा दूसरी तरफ क्या होगा, फीमेल थैलस होगा। यहां पर हमने मेल थैलस देखा है, दूसरी तरफ हम बना लेंगे फीमेल थैलस। यहां पर भी कुछ कंडीशन ऐसी रहेगी। एक थैलस बेटा ये प्रेजेंट हो गया। ये जो थैलस है, दिस वन इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। थैलस की डेफिनेशन हो गई ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैसा होगा, दैट विल बी द ग्रीन इन कलर। थैलस कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। बेटा अगर आप कोल्डर एरिया में जाते हो थोड़ा सा, जैसे कि शिमला हो गया, मनाली हो गया और नैनीताल वगैरह हो गए, इधर आपको ब्रायोफाइटा बड़ी ईजिली से दिखाई दे जाएंगे। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत नमी होगी, बारिश वगैरह होती है, उस एरिया में ईजिली आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा रूट लाइगेज सेक्टर होगी। दीज आर द राइजोइड्स। ये क्या हो गए, राइजोइड्स हो गए। फीमेल थैलस आल्सो द गैमा या फिर गैमे का इधर रिप्रेजेंट करके। दिस वन हैव द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। दिस वन इज नोन एज द आर्कीगोनियोफोर। उसको हम आर्कीगोनियोफोर बोलते हैं, ठीक है। यहां पर बेटा रिसेप्टिकल प्रेजेंट होगा। दिस वन इज द रिसेप्टिकल। फीमेल सेक्स ऑर्गन एक नहीं होगा बल्कि ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तो ग्रुप ऑफ सेक्स ऑर्गन इज नोन एज द रिसेप्टिकल। उसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। इसके बाहर आर्कीगोनियम प्रेजेंट होगा। अब नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आपको मैं बताता हूं। दिस वन इज द आर्कीगोनियम। दिस वन इज द बेटा आर्कीगोनियम। अभी नीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको ये ऐसे दो डायग्राम दे देते हैं, ठीक है, दो थैलस दे देंगे। आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन मेल थैलस फीमेल थैलस, दूसरा ऑप्शन फीमेल थैलस मेल थैलस, तीसरा ऑप्शन मेल मेल थैलस, चौथा ऑप्शन फीमेल फीमेल थैलस। विच वन इज द करेक्ट। डायग्राम आपके सामने होगा, ए बी करके दे दें, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कर देंगे कि आपको डायग्राम देंगे, डायग्राम पे ये नाम नहीं दिए होंगे बल्कि आपको ABCD गिवन होंगे। ABCD गिवन होंगे, ABCD ऐसे आपको नोटेशन करके दे देंगे और सीक्वेंस पूछ लेंगे क्या है। जैसे यहाँ पर दे दिया A, अब यहाँ पर पूछ लेंगे कि एंथ्रेडियम है या आर्कीगोनियम है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला रहता है, एंथ्रेडियम या आर्कीगोनियम। बाकी आप बता दोगे, स्टार्क आपको पता है, गैमा कप का पता है, थैलस का पता है, राइजोइड्स का पता है, हर एक चीज क्लियर है। बट कंफ्यूज ये होगा कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, ये जो है आर्कीगोनियम, इसकी शेप कैसी दिखाई दे रही है आपको, फ्लावर शेप है, फ्लावर की जैसी दिखाई दे रही है। तो बेटा अपने बालों में फूल कौन लगाता है, फीमेल या फिर मेल? तो आंसर है सिंपल सा, जो फीमेल है वो अपने बालों में फ्लावर लगाती है। जैसे साउथ वगैरह में जाओगे तो गजरा वगैरह काफ़ी यूज करते हैं। तो ये जो फ्लावर है, जो फ्लावर शेप आ रही है, वो किसके अंदर आएगी, इन द फीमेल थैलस के अंदर आएगी, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो बेटा ये इरेगुलर है, बिखरी हुई सी स्ट्रक्चर है। लड़कों के बाल बिखरे हुए रहते हैं, कहीं पे जाना हो पार्टी वगैरह में तो नहा धो के तैयार होके जाते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रफ एयर रहते हैं, ज़्यादा मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है कि जो फ्लावर शेप है दैट विल रिलेट टू द फीमेल थैलस एंड द डिस्क लाइक इरेगुलर स्ट्रक्चर जो ऐसे ही है, दिस वन इज द रिलेट टू द मेल थैलस। आई थिंक शायद क्लियर होगा।
तो बेटा ये मार्केंसिया में दोनों मेल और फीमेल थैलस अलग अलग प्रेजेंट है। तो दिस वन इज द फीमेल मार्केंसिया थैलस। ठीक है, अभी तक आपने जितना कुछ भी देखा है इस डायग्राम के अंदर, चाहे वो थैलस हो, चाहे राइजोइड्स हो, चाहे एंथ्रोडियोफोर हो, चाहे रिसेप्टेकल हो, चाहे कुछ भी हो, अभी तक आपने जो भी देखा है इन सब की बेटा जो प्लोइडी है, ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर, अभी तक आपने जो भी देखा है इन सब की जो प्लोइडी है दैट इज द एन कंडीशन है बेटा। प्लोइडी गैमा कप की, राइजोइड्स की, थैलस की, एंथ्रोडियोफोर की, आर्किगोनियोफोर की, एंथ्रोडियम की, आर्किगोनियम की, सभी की प्लोइडी क्या है एन, और एन है तो एन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द गैमेटोफिटिक कंडीशन। गैमेटोफाइट है ये, ठीक है, जो आगे चल के गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। बेटा यहां पर हमने मेल और फीमेल थैलस देख लिया। अब हमने पढ़ा कि एंथ्रोडियम होगा मेल थैलस में और फीमेल थैलस में क्या होगा, आर्किगोनियम होगा। तो हम दोनों के एलएस ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं एलएस ऑफ, एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसको लंबाई में कट किया गया है। तो एलएस ऑफ एंथ्रोडियम और इधर हम कर लेते हैं एलएस ऑफ आर्किगोनियम। एलएस ऑफ आर्किगोनियम, दोनों को लंबाई में कट कर रखा है। अब ये कट करने के बाद कैसे दिखाई देंगे वो चीज हमें यहां पर देखनी है। आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट हैं उनके सेक्स ऑर्गन कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं एंड जैकेटेड है, यानी कि उनके ऊपर एक जैकेट कवरिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो कैसे दिखाई देगा एंथ्रोडियम आफ्टर एलएस सेक्शन, वो चीज हम समझते हैं। ये बेटा इसकी सबसे बाहर की कवरिंग जैकेट, ठीक है, दिस वन इज द स्टार्ट, दिस वन इज द, बेटा यहां पर देखिएगा मेल थैलस है, ठीक है, मेल थैलस के अंदर हमने पढ़ा कि है द एंथ्रोडियम। एंथ्रोडियम की स्ट्रक्चर है ये, बाहर से दिस वन इज द एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, बाहर की जो कवरिंग है दैट इज द जैकेट, ठीक है। जैकेट के अंदर कुछ टिश्यू भरा हुआ है, दिस वन इज नोन एज द एंडोसाइट, एंडोसाइट या फिर एंडोगोनियल सेल भी बोलते हैं। और जो प्लोइडी होगी दैट विल बी द एन प्लोइडी है। जो जैकेट है दैट इज द स्टाइल नेचर की है, जिसका गैमेट बनाने में कोई भी रोल नहीं होगा। जो एंडोसाइट जो एन नेचर की है वो गई है किसमें, माइटोसिस में। माइटोसिस में जाएगी तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और वहां पर दो एंथेजॉइड बनेंगे। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथेजॉइड्स। दो फ्लैजला हो गए हैं और आगे की तरफ क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए बनाया था, अदरवाइज इस वीडियो में कवर नहीं हो पाता। यहाँ पर हमारा मेल पार्ट कंप्लीट हुआ, इधर हम फीमेल की बात करते हैं। जो फीमेल है दिस वन इज द आर्किगोनियम, तो हम यहाँ पर आर्किगोनियम सेक्शन को डील करते हैं। तो एलएस ऑफ द आर्किगोनियम, यहाँ पर देखिए जो आर्किगोनियम है दैट हैज टू पार्ट्स, उसके अंदर दो पार्ट है। द वन इज द नेक, दिस वन इज द नेक। यहां पर भी बेटा जैकेट प्रेजेंट होगी। जैकेट अभी बताई थी कि एक आउटर लेयर है जो इनको बाहर से कवर करने लग रही है। दिस वन इज द जैकेट। जैकेट फीमेल के केस में भी कैसे होगी, स्टाइल नेचर की होगी। ठीक है, तो दिस वन इज द स्टाइल नेचर की। ये बेटा जो आपको दिखाई दे रही है एक लंबी सी ट्यूब, दिस वन इज नोन एज द नेक, इसको हम नेक बोलते हैं। और जो ये स्वेलन जो पार्ट है जो नीचे की तरफ आपको राउंड शेप का दिखाई दे रहा है, दिस वन इज नोन एज द वेंटर। ऊपर हो गया नेक और नीचे क्या हो गई, वेंटर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है क्या, आर्किगोनियम बना है।
और यहाँ पर हो गई जैकेट जो बाहर की लेयर है जो इसको कवर करेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 वर्टिकल ऐसी सेल्स जुड़ के जैकेट की फॉर्मेशन करती है। तो जैकेट में 6 वर्टिकल लेयर की फॉर्मेशन से जैकेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, जो ये नेक है, जो ये लंबी सी ट्यूब है नेक, दैट हैव द नेक सेल्स, ध्यान देना, नेक हैव द NCC cell, these are the NCC, NCC का मीन दैट इज द नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। ठीक है, जो ये दीज आर द नेक कैनाल सेल, कितनी है? 4 है बेटा। इनके नंबर वेरी करेंगे, 4 से 10 भी हो सकती है और 6 से 10 भी हो सकती है। कहाँ पर 4 है और कहाँ पर 6 है वो मैं आपको बताता हूँ अभी इसके बाद में। ठीक है, दिस लोअर वन इज नोन एज द वेंटर, जो स्वेलन है। दिस स्वेलन पार्ट बेटा हैव द VCC, एक VCC होगी, ऊपर क्या थी? NCC। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगी? VCC। बेटा VCC का जो फुल नेम है दैट इज द वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल। और जो वेंटर कैनाल सेल के जो नंबर रहते हैं बेटा वो फिक्स है, दैट इज 1, एक ही मिलेगी। ठीक है, नीचे की तरफ स्टाक, स्टाक कौन सा? दैट इज आर्किगोनियो 4, दिस वन इज द आर्किगोनियो 4%। ठीक, जो ये वेंटर है, दिस वेंटर हैव द egg cell, have the single large egg cell, एक सिंगल लार्ज एग सेल होगा जो फर्टिलाइज होने के बाद में जायगोट या फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो ये नेक है ये ओपन नहीं रहेगी, दैट विल बी कवर्ड बाय द 4 डिफरेंट सेल्स, ये 4 सेल से कवर होगी। और जो 4 सेल इनको कवर करेंगे दे आर नोन एज द लिड सेल, लिड जो ढक्कन की तरह काम करेगी, उन्होंने द लिड सेल। कितने होगी नंबर में? हैव द 4 नंबर। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ, फिर सेल नंबर लिखते हैं। अब आपके सामने मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। मेल इज द बेटा एंथ्रेडियम एंड द फीमेल इज द आर्किगोनियम। मेल में बताया था कि जो बाहर की आउटरमोस्ट लेयर दैट इज द जैकेट। ठीक है, जैकेट कैसे मल्टी सेलुलर है और कैसे स्ट्राइल नेचर की है, जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगी। उसके अंदर का जो सेल मास है दैट इज द एंडोसाइट या फिर एंडोगोनियल सेल है, जो एनप्लॉइडिक है, हैप्लॉइड है, गैमेट बनेंगे माइटोसिस से बनेंगे। तो एंथेजोइड्स जो बनेंगे गैमेट वो भी कैसे बनेंगे? एन ही नेचर के बनेंगे। ठीक है, दिस वन इज द बेटा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ क्या है? नेक, और नीचे क्या है? वेंटर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे कि नेक के अंदर कितनी सेल्स हैं? 4 NCC की सेल प्रेजेंट हैं। नेक कैनाल सेल कितनी है? 4 है। VCC की सेल बेटा कितनी है? 1 है, और VCC के नंबर हमेशा फिक्स रहेंगे। VCC का नंबर हमेशा 1 ही रहेगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन NCC के नंबर क्या करेंगे? वेरिएबल हो सकते हैं, 4 से लेके 10 तक हो सकते हैं, अलग अलग में अलग अलग वो देखते हैं। वेंटर के अंदर एक लार्ज सिंगल सेल है जो नॉन मोटाइल नेचर की, कोई फ्लैजला वगैरह नहीं है, दैट इज द फीमेल गैमेट, दैट इज द एग सेल। ठीक है, तो ये हो गए आपके दोनों इधर गैमेट्स कंप्लीट हुए, मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डाउट नहीं है तो इस मीटिंग को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखें। देखिए बेटा, जैसे मैंने बोला था कि जो सेल्स हैं NCC उसके नंबर वेरी करेंगे। तो NCC सेल की हम बात करते हैं। NCC फुल नेम क्या था? दैट इज नेक कैनाल सेल, क्योंकि ये नेक के अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, देयर नंबर विल बी
variable and finally get breakdown या फिर brush up to release the mucilage which attract the एंथ्रेजोइड्स, जो एंथ्रेजोइड्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी किसके अंदर कितनी कितनी नेक सेल होगी वो चीज देखते हैं। जो सबसे फेमस जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जांपल्स फेमस, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। रिशिया के अंदर, रिशिया होमोथैलिक नेचर का है, इसके अंदर जो एनसीसी के नंबर है दैट इज 4 to 6 एनसीसी सेल प्रेजेंट होती है। मार्केंसे की अगर बात कर दें तो नंबर्स आर आल्सो 4 to 6 एनसीसी। ठीक है, लास्ट वन आता है दैट इज फोनेरिया। ठीक है, फोनेरिया के अंदर जो नंबर होंगे दैट इज 6 to 10 एनसीसी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसमें कितने होंगे, तो ये भी जरूरी पॉइंट बनते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ VCC वेंट्रा कैनाल सेल will always remain fixed, that is 1, एक ही होंगे। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ब्रश अप कर जाएगा। ठीक है, दिस सेल also get brushed up and make the mucilage with NCC cell to attract the एंथ्रेजोइड्स। एंथ्रेजोइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी क्या करेगा बेटा, म्यूसिलेज की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या कर जाएगी, ब्रशअप कर जाएगी। कैसे देख लेते एक बार। यहाँ पर हमने बोला था कि नेक है, नेक के नीचे स्वेलन पार्ट है दैट इज नोन एज द वेंटर। यहाँ पर हमने सेल देखी थी, एनसीसी सेल थी, और यहाँ पर क्या थी बेटा, वीसीसी। पीछे हम डिटेल से देख चुके हैं, तो मैं बार बार ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ना मैं जैकेट वगैरह बना रहा हूँ, क्योंकि पीछे हम ये चीज़ें देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि तब ये मैच्योर हो जाएगी, एनसीसी और वीसीसी मैच्योर हो गई। ठीक है, तो ये बाहर से क्या करेगी, वाटर को अपटेक करेगी, पानी अंदर की तरफ आएगा। अगर बेटा पानी अंदर की तरफ आएगा तो साइज बढ़ेगा, ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, और ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये फाइनली क्या कर जाएगी, ब्रशअप कर जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, अब ये फट गई, तो तब ये फटी, तो इनका जो ट्रिगर प्रेशर था वो ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा लगेगा लिक्विड पार्ट से, तो ये लीड सेल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगी, लीड सेल के ऊपर प्रेशर लगेगा, और लीड सेल के ऊपर जैसे ही प्रेशर लगेगा तो ये लीड सेल क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, और जितना भी म्यूसिलेज था इसके अंदर आर्किगोनियम में, वो म्यूसिलेज का मतलब केमिकल लिक्विड, वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। दिस वन इज द म्यूसिलेज। ये जो म्यूसिलेज है बेटा वो पानी में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, पानी में घुल जाएगा। अब ये जो पानी में घुल गया है म्यूसिलेज, वो अब किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, केमिकली दे अट्रैक्ट द एंथ्रेजोइड्स, और वो एंथ्रेजोइड को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। अलग अलग प्लांट्स में म्यूसिलेज की जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केमिकल्स इन द म्यूसिलेज। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एनसीसी और वीसीसी सेल मैच्योर हो चुकी थे, बाहर से वाटर लिया, ट्रिगर प्रेशर लगा, एनसीसी और वीसीसी क्या कर गई, ब्रशअप कर गई। ब्रशअप होते ही जितना भी म्यूसिलेज बना था सारा का सारा बाहर आ गया, वाटर में डिजोल्व हुआ, वाटर में मेल गैमेट भी थे एंथ्रेजोइड्स,
तो वो इस केमिकल की वजह से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और नेक से अंदर की तरफ क्या कर जाएंगे, एंटर करेंगे। एग सेल अभी नॉर्मल है और ये फाइनली क्या होगी, फर्टिलाइज होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं केमिकल्स इन म्यूसिलेज। बेटा अलग अलग प्लांट में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग केमिकल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर दें फुनेरिया की, तो फुनेरिया के अंदर मिलते हैं सुक्रोज प्लस में पोटेशियम आयन, ये दो चीजें मिलती हैं। अगर हम बात करें किसकी, मार्केंसिया की, तो मार्केंसिया है वो प्रोटीन प्लस में पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन दोनों में क्या है, प्रेजेंट है, जो मेनली अट्रैक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो केमिकल आपके रिशिया में थे वही केमिकल कंपोजिशन सेम एज इट इज किसमें मिलेगी, रिशिया के अंदर भी मिलेगी। तो रिशियन मार्केंसिया ऑफ द सेम केमिकल कंपोजिशन। तो बेटा ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मार्केंसिया की लाइफ साइकिल के कुछ बेसिक पढ़े हैं। अभी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। चाहता तो मैं आपको बाहर से करवा देता, बड़ी इजीली से आपको समझ में आ जाता, बट आपका बेसिक क्लियर नहीं होता। और किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लियर करने के लिए डीप में जाना जरूरी है, बेसिक समझना जरूरी है। तो बेटा यहाँ पर लगभग बेसिक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई होप शायद चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।